रिस्पॉन्स आया कि उनका ट्रांजिट में जो ट्रे था वो ब्रेक हो गई। ओ, फिर मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि नहीं आप कुछ करो, कि भाई ऐसे नहीं बैठना। hello, namaste, and welcome to SD Talk by SD Academia, the platform where we are appreciating and celebrating upcoming rising women artists of India. We call them SD Tribe because we truly love them and their creation. And this is your host Priya Gera, और आज हम जिनसे मिलने वाले हैं, what should I call her? She is a beautiful personality. She's a homemaker, but a true artist by heart. Pooja Kohli. Hello, Pooja ji. How are you? Fine, ma'am. How are you, ma'am? All well, Pooja ji. I'm so excited that we are here and we are finally doing this. कैसा feel हो रहा है आपको? क्या चल रहा है? Ma'am, I'm excited as well as nervous too. नर्वस होने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं। ये एक कॉन्वर्सेशन हमारे बीच में रहेगी, आपकी बचपन की यादों से लेकर अभी तक की आपकी सारी जर्नी को हम दोबारा से जिएंगे। ठीक है। सो पूजा जी, जैसे बचपन जो है वो सबसे ज्यादा स्पेशल होता है, ऐसी उसकी यादें और बहुत सारी ऐसी मेमोरीज जो हमेशा हमारे मन में रहती है। तो आप बचपन में कैसी थी, कैसा आपका बचपन रहा? मैं जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। वाओ। और जो मतलब सिबलिंग्स भी मेरे थे सब मतलब सेम एज ग्रुप के मतलब आसपास ही थे। और वी एंजॉयड अ लॉट। और साथ ही में जब भी आप जॉइंट फैमिली के अंदर रहते हो तो जॉइंट फैमिली में अलग अलग पर्सनैलिटीज होती है, आपको Yes, सबके ma'am. मूड्स और सबकी बिहेवियर के बारे में पता होता है। कोई होता है बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा स्वीट होते हैं, कोई बहुत ही लीनियंट होते हैं, कोई थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं। तो आपका करियर और आपकी जो जर्नी है वो हमेशा से ही आर्टिस्टिक रही है। तो इस आर्टिस्टिक जर्नी में आपकी जॉइंट फैमिली में से ऐसा कौन सा इंसान था जो सबसे ज्यादा आपको प्यार करता था, आपकी आर्ट को अप्रिशिएट करता था, और एक वो इंसान जो आपको हमेशा क्रिटिसाइज एज इन कि आपको बताता था कि आप कहाँ गलत हो और कहाँ सही हो? ऐसे एप्रिसिएशन तो मुझे बहुत मिलती थी। तो जैसे अब आर्ट बहुत मिलता था तो मेरे सिबलिंग्स मेरे पीछे पड़ जाते थे कि अच्छा। नहीं तुम ही मेरा होमवर्क करोगे, मतलब आप ही करोगे। और इसलिए सबसे मतलब चाचा चाची सबसे मतलब काफी एप्रिसिएशन मिलती थी। लेकिन पेरेंट्स को थोड़ा था कि भाई इसके अलावा भी मैं कुछ करूं। मेरे को यही होता था कि मतलब आर्ट है तो सब कुछ है। राइट, मतलब बिल्कुल मुझे सही बात है। हाँ एंड सिमिलरली जब आप अलग अलग पर्सनालिटीज और अलग अलग लोगों के साथ आप रहते हो तो कहीं ना कहीं उनकी पर्सनालिटीज से, उनके ऑरा से आप इंस्पायर होते हो। उनकी पर्सनालिटीज, उनका ऑरा, उनकी वाइब, उन सब चीजों ने एज एन आर्टिस्ट आपको कितना इंस्पायर किया? कोई ऐसा आर्टवर्क जो आपने तब क्रिएट करा हो अपनी फैमिली ग्रुप का? मैम एक्चुअली मैंने ऐसा बहुत नहीं मैं कर पाई क्योंकि मेरी काफी जल्दी शिव मैरिज हो गई थी। तो ये था जो मेरी टीचर्स थी वो भी मुझे काफी सपोर्ट करती थी आर्ट वर्क, लेकिन एज अ वास्ट मैं नहीं सीख पाई। राइट। तो वहां पर ऐसा हुआ कि थोड़े टाइम के लिए आपकी जर्नी थम गई थी। जहां तक मैं आपको समझ पा रही हूँ, जितना मैंने आपसे बात करी है, मुझे ऐसा लगता है कि आर्ट इज एवरीथिंग फॉर यू। हर एक चीज को कनेक्ट करना, हर एक चीज को क्रिएटिविटी से जोड़ना। तो जो पूजा कोहली अभी है, इस पर्सनालिटी के लिए आर्ट कितना ज्यादा जरूरी है? मैम अभी मेरे लिए मतलब एज अ मेडिटेशन, जब मैं आर्ट करती हूँ ना मैं सब भूल जाती हूँ कि मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे आसपास क्या हो रहा है। मुझे होता है कि मतलब मैं कैसे करूँ। बिफोर कोविड मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि शायद मैं दोबारा कुछ कर पाऊँ। हाँ, आफ्टर कोविड हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने मेरे को बहुत ज्यादा इंकरेज किया, मुझे बहुत इंस्पायर किया कि नहीं आप कुछ करो। ऑलराइट। सो पूजा जी, आपने बताया कि आर्ट आपके लिए एक मेडिटेशन जैसा है जहां पर आप फोकस कर पाती हैं। और कोविड के टाइम के बाद एंड ऐसे बहुत सारी सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है जहां पर आप अप्स एंड डाउन फील करते हो, आपको लगता है कि यू आर नॉट फीलिंग वेल, बट आर्ट ने कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट किया। बट अगर मैं दोबारा से आपकी बचपन की गलियों में जाऊं, वहां पे दोबारा से मैं पूजा जी को जानने की कोशिश करूं, तो वहां पर ऐसी कौन सी हॉबी और ऐसी कौन सी आर्ट एक्टिविटी थी जो आपको अभी भी याद है कि ये मैं बहुत ज्यादा करती, अगर आपको याद हो? ड्राइंग और कलरिंग में ही रही हूँ, मतलब इसके अलावा मैंने कोई मेरी हॉबी नहीं थी ज्यादा। ये है कि सिर्फ मुझे थोड़ा ड्राइंग एंड कलरिंग। या तो वही अभी भी वही चल रहा है। आई थिंक यू आर कनेक्टेड विद एवरीथिंग रिलेटेड टू फाइन आर्ट्स, है ना? चाहे वो क्राफ्टिंग है, चाहे वो हाँ, एम्ब्रॉयडरी यस है। आर यू इनटू एम्ब्रॉयडरी यस पूजा जी? यस यस ये मैम।
तो ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं क्रिएटिव प्रोसेस से जुड़ी होती है, जहां पर आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। नाउ स्कूल टाइम पर जब हम कभी भी बात करते हैं, और हमेशा ना हर एक टीचर हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर अप्रिशिएट करता है, बट एक जो आर्ट टीचर की एप्रिसिएशन होती है स्कूल में, जब वो सर या फिर वो मैम हमें कुछ बोल देते हैं कि आज आपने क्या बनाया है, क्या आपने ड्राइंग करी है, वो एप्रिसिएशन हमें पूरी लाइफ याद रहती है। तो आपको कोई ऐसी बात, कोई इंसिडेंट ऐसा याद है जो आपके आर्ट टीचर ने आपको कभी बोला हो आपकी ड्राइंग या स्केचिंग देखकर? यस मैम, एक बार लाइब्रेरी हम्म। मैम ने मुझे बोला था सरस्वती, अच्छा। मतलब यस, विद वैक्स क्रेयॉन्स से मैंने वो बनाई थी। हम्म। तो वो मतलब इतनी ब्यूटीफुल बनी थी। और तो आप कितने इवन साल के थे और कौन सी क्लास में थे उस टाइम पर? मैम आई मीन आई थिंक 11th। 11th में? यस मतलब यू वर टू यंग, क्योंकि एक सरस्वती माँ पूरा आइडल बनाना, उनकी यस यस एनॉटमी एंड मैम, डिटेलिंग एंड एवरीथिंग, इट्स अ बिग यस डील टू डू। बहुत अच्छी बात है कि एक्स्ट्रा क्लासेस ना होने के बाद भी जितना आप स्कूल की एक्टिविटीज में आप सीख रहे हो, इट मीन्स यू आर ए ग्रेट ऑब्जर्वर पूजा जी। एंड सिमिलरली पूजा जी, जैसे जितना इम्पोर्टेंट हमारी टीचर्स रही हैं हमारी लाइफ में, उनकी एप्रिसिएशन, उनकी बातें, पेरेंट्स का भी उतना ही रोल रहता है ना? जब वो कुछ कह देते हैं, कहीं किसी चीज पर अप्रिशिएट करते हैं जहां पर हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं होती, तो ऐसा लगता है कि तो सब कुछ मिल गया, राइट? सो पेरेंट्स का क्या रोल रहा, वो कितने सपोर्टिव थे आपकी आर्ट को लेकर? मैम पेरेंट्स तो इतने सपोर्टिव नहीं रहे मेरे, हम्म। क्योंकि एक्चुअली जॉइंट फैमिली थी तो शायद उनके ऊपर भी कुछ प्रेशर था। ट्रू। ट्रू। तो हाँ, मतलब मुझे इतना याद है आफ्टर 12th मैंने फॉर आर्ट, कमर्शियल आर्ट्स के लिए फॉर्म्स भरे थे। मतलब हाँ आई फिल हाँ। फॉर्म्स फॉर कमर्शियल वाओ। आर्ट्स। पेरेंट्स पे भी कुछ प्रेशर था, ग्रैंड पेरेंट्स का, कि नहीं अब इसकी शादी कर दो और ये सब। हम्म। तो वो बस मैं कर नहीं पाई आगे। सो सो आप मुझे बताएं कि आपकी प्रीवियस लाइफ, जो आपकी मैरिज के पहले की लाइफ है, और सडनली मैरिज के बाद की लाइफ में कितना अंतर था? जहां पर आप तब भी ड्रीम्स देखती थी, बट उन ड्रीम्स को आप पूरा करने का मौका नहीं मिला, बट आफ्टर मैरिज वो चीजें, वो किस तरीके से चेंज हुई? मैम वो फिर यही था कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। जहाँ मेरी मैरिज हुई वहाँ मतलब जॉइंट फैमिली नहीं थी, ऐसी छोटे से। हम्म। तो वो फिर वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सारा मतलब इन लॉज का हम्म। प्रेशर होता है। मतलब मेरी डॉटर हो गई, जो मेरा ड्रीम था वो मैंने अपने बच्चों में पूरा किया ये सारी मम्मियां ऐसी क्यों होती हैं? है। अपने ड्रीम्स को दूसरों के लिए छोड़ देना, आई थिंक ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। सो जब आपकी मैरिज हो गई, मैरिज के बाद आपने काफी लंबे टाइम तक आर्ट नहीं किया, जब आप आर्ट नहीं कर रही थी, तो वहां पर क्या ऐसा जरिया था जिससे आप अपने आप को आपने संभाले रखा कि नहीं, वक्त सही होने पर मैं दोबारा से शुरू करूंगी? मैम वो मैं यही कह सकती हूँ, मेरे बच्चे मतलब उनका जो आर्ट वर्क आता था वो मुझे बहुत अच्छा लगता था करना। वाह। तो उनको सिखाती थी, नहीं आप ऐसे नहीं, ऐसे ड्रॉ करो, ऐसे कलर करो। मतलब उसी में ही मैं उसी में ही अपना मतलब मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती थी। दैट इज ट्रूली अमेजिंग। एंड सिमिलरली जब आप एक अपनी फैमिली से निकलकर, अपने मायके से निकलकर जब आप इन लॉज के घर पर आते हो, दोबारा से पूरा का पूरा एक घर खड़ा कर रहे हो बिल्कुल उसकी यस मैम। बुनियाद से, है ना? तो आपका जो एक कांस्टेंट आर्ट के साथ आपका जो रिश्ता है, आपका जो इंटरेस्ट है, तो आपके इन लॉज कितने सपोर्टिव रहे हैं? इन लॉज तो मैम मैंने शायद वहां पे ये चीज मैंने उनको दिखाई ही नहीं कि भाई मुझे ऐसे शौक है या कुछ है। सारा कि भाई ड्रीम्स थे या जो, वो मैं हम्म। आगे कर पाई। सीक्रेटली सीक्रेटली हाँ पूरा या कर रहे थे। ओके पूजा जी, बस हम अभी जस्ट आपसे बात करते करते आपने अपने 2020 के कुछ टफ टाइम्स के बारे में बताया कि उस टाइम के बाद से थोड़ा सा डिप्रेस्ड रही, स्ट्रेस्ड रही, एंजाइटी हुई। तो 2020 जो ऐसा टाइम कोविड का, जहां पर हम लॉकडाउन में सब लोग बंद थे, सभी के लिए बहुत टफ टाइम था। यस तो मैम। आप उस टाइम का कोई मुझे ऐसी कोई बात बताइए, कोई ऐसा लेसन बताइए जो आपने सीखा। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी दोनों डॉटर्स में, हम सबको ही चारों को कोविड हो गया था। ओ। मेरे जो हस्बैंड है वो 10 days हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे। ओ। ओके। तब मुझे ऐसा लगता था मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, लेकिन मेरे को हम्म। उनको ठीक करना था। मैंने कुछ उनको मतलब ऐसा कुछ इस टाइम पैक पड़ रहा है, मतलब आई एम नॉर्मल, क्योंकि हम्म। बच्चों को भी देखना था आगे देख। ट्रू। आफ्टर कोविड मतलब कुछ महीनों बाद, तो फिर मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि नहीं आप कुछ करो, हम्म।
कि भाई ऐसे नहीं बैठना। Yes. तो फिर ऐसी सर्च करते करते डॉटर ने मुझे दिखाया कि देखो आजकल ये रेजिन आर्ट काफी Right. चल रहा है, Right. तो Right. क्यों ना आप इसमें ट्राई करो। तब मुझे फिर भी इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपने जो करना है फाइनेंशियली भी तो मेरी तरफ से अब करो। That is a big deal, पूजा जी। I mean एक अच्छा सपोर्टर, एक अच्छा हस्बैंड, और एक अच्छे हस्बैंड के अंदर एक बेस्ट फ्रेंड होना, इट्स अ Yes, बिग ma'am. डील। एंड सिमिलरली आफ्टर मैरिज और इतने लंबे टाइम के बाद, किड्स होने के बाद, कि जोश कहाँ से आया दोबारा से? नहीं पूजा, अब बहुत हो गया, अब बारी है खुद के लिए जीने की। तो ये जोश कहाँ से आया? मुझे ये इंस्पिरेशन जाननी है इसके पीछे की। मैम ये तो मेरी डॉटर्स ने मुझे फोर्स करके मतलब इतना बनाया है यहाँ तक कि तो अब मुझे लगता है नहीं, अब जो मैं कहूंगी अब वही होगा। ये सही है, ये पावर जो अपने हाथ में ले लिया आपने, है ना? एंड तो सिमिलरली हाँ, पूजा जी, जैसे आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट करा, आपको बोला कि आपको जाना चाहिए, चाहे आपको फाइनेंशियल अभी के लिए एक इन्वेस्टर चाहिए तो मैं आपका इन्वेस्टर बनता हूँ, yes, है ना? ma'am. और Yes, फाइनेंशियल सपोर्ट से सबसे ज्यादा जरूरी है इमोशनली आपको सपोर्ट करना, कि yes, कुछ भी होगा आई एम देयर फॉर यू, है ना? ही गॉट योर बैक। yes, नाउ इन ma'am. सिमिलर सेंस, जैसे आप एज एन इंडिविजुअल एंड सिमिलरली एज ए होम मेकर, आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको खुद के लिए कुछ करना है? मुझे यही है कि थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ, मतलब बाहर जाके भी मुझे ये ना हो कि मैं अगर मेरे साथ मेरे हस्बैंड है या मेरी डॉटर है तो मैं उनके बिना कहीं चल नहीं सकती। मुझे मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने में वो थोड़ा इंडिपेंडेंट मेरे को है कि मैं थोड़ा इंडिपेंडेंट अपने आप को बनाऊं। राइट, राइट। और जब आप अल्टीमेटली कुछ करके दिखा देते हो, है ना? yes, जब इसके बाद जब आपको आपका इंटरव्यू, आपके वर्ड्स, आपकी कोट्स और आपकी आइडियाज जब आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली सब लोग सुनेंगे, यू गोना बी ए सेलिब्रिटी पूजा जी, है ना? तो उस टाइम पर एक्चुअली दे गोना फील द पावर। अगर आप किसी फीमेल को सिर्फ एक छोटा सा पुश दो तो वो कहाँ से कहाँ जा सकती हैं, yes, राइट? yes, definitely. And we got a news here, Pooja ji, that you have a small backup team जो आपके लिए सारा काम करती है, आपकी Yes, मार्केटिंग, ma'am. आपकी सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग। सो मैं सच में उनसे मिलना चाहती हूँ, आपकी बैकअप टीम से, और मैं उनसे जानना चाहती हूँ कुछ बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें। सो कैन यू कॉल हर? Yes, ma'am. Yes. हाय। Um, व्हाट्स योर नेम? I'm Arshia. आर्शिया। आर्शिया, आई थिंक ममा के साथ मिलकर जो आप कर रहे हो ना, आपको नहीं पता कि आप कितने सारे बच्चों की और आप कितने सारे लोगों की इंस्पिरेशन बनने वाले हो। अपनी ममा को सपोर्ट करना, इट एक्चुअली मीन्स द वर्ल्ड टू एवरीवन। सो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू फॉर दैट। Thank you, ma'am. Ma'am, I think Mama has always been an inspiration for me. ट्रू, ट्रू। But I wanted her to, feel confident and start doing what she is passionate about for once. So that's why राइट, we as a family encouraged her to start doing what she really likes. राइट, राइट, राइट आशिया। एंड सिमिलरली जैसे आप ममा के लिए उनकी सोशल मीडिया मार्केटिंग और उनका इंस्टाग्राम हैंडल, ये सब चीजें आप करते हो, सो ये सारे के सारे आइडियाज कहाँ से आते हैं? मतलब आप किस नाम से इंस्टाग्राम पर हैं, और इंस्टाग्राम पर अगर है तो आप किस पेज को सबसे ज्यादा फॉलो करते हो जहाँ से आपको सारी की सारी इंस्पिरेशन मिलती Well, I think being in a Gen Z generation, we है? are comfortable handling the social media, and we're एब्सोल्युटली। social media apps. We are using it on a daily basis for hours. And also, I'm really curious in the field of marketing. So वाओ। I have done various internships, which has definitely helped me and and our brand to grow further. राइट, 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 So I think that has really helped us. Also, राइट। our brand is on Instagram for now. We take orders through Instagram only, and it is as Decor Resin. Decor resin. Wow, Yeah. sounds good. Sounds good. So have you uploaded any posts and reels and stories about it? Yeah, definitely. We have like 50 plus posts, and Wow. and we have created around 20 plus orders.
And are you tagging us on Instagram, SG, whenever you create something? You must Yes, tag yes, us definitely, so that we can definitely. promote you. We are following SD on Instagram. We are following other resin pages as well, so that we are connected to the trend. Right. Definitely. And you know, Arshia, many people ask this question ki what are your 5-year plans? You know, मुझे एक question बहुत ही stupid लगता है, and क्योंकि we never know कि आने वाले 5 सालों में क्या होने वाला है, but साल का वो पहला दिन जब न्यू ईयर होता है तब हम सोच रहे थे कि इस साल हम क्या करने वाले हैं. तो जब ये 2022 शुरू हुआ तो क्या आपने सोचा था कि ये पेज आप शुरू करने वाले हो, कुछ ऐसा होने वाला है? तो अगर आप सोच लिया है, पेज बना लिया है, ब्रांड सेटअप कर लिया है, सो अब आपके एनुअल प्लान्स क्या हैं? Yeah, so we started our brand this year only, like from starting of this year. Our plan has to be to raise our sales, to raise our reach. If we grow that much, I think the 5-year plan would be having our own art store. Wow, finger crossed. Fingers crossed. That is amazing, Arshia. But similarly, जैसे जो आपका Instagram पेज किस तरीके से रिवॉल्व होगा, उसमें क्या कंटेंट जाएगा और कंटेंट किन किन ऑडियंस को आप टारगेट करोगे, तो ये सारी की सारी चीजें आप सोचते हो मम्मा के साथ बैठकर, कैसी प्लानिंग होती है, किस तरीके से आपका जो पूरा बैकअप है वो वर्क करता है, मैं जानना चाहती हूँ. मुझे से बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि कैसे वर्क करता है सब. Okay, so like about the posting and stuff, so we have a round table conference. Oh. In which me, my mom, my sister, and even sometimes my dad, we are all there and we are discussing, you know, we have made this now, when should we have to post this, how should we have to post this. That sounds amazing. I mean, ये तो बहुत ही इंस्पायरिंग है. मैं अपने घर में बोलने वाली हूँ कि प्लीज ऐसे कुछ करते हैं हम लोग भी. आपके घर पे CEOs भी हैं, आपके घर पे HODs भी हैं, co-founders भी हैं, सब लोग, कोहली फैमिली पूरी रेडी है रेजिन वर्ल्ड को, है ना, बूस्ट अप करने के लिए. That is outstanding, Arshia and Pooja ji. And similarly, Arshia, how you see your mama as an artist? मतलब आपको सबसे इंस्पायरिंग चीज क्या लगती है अपनी मम्मा के बारे में? I would definitely say that I procrastinate a lot, but my mom doesn't. High five. If she has to do something, it will be done in that particular day, in that particular time. So यार मम्मियाँ होती ऐसी है, मुझे सच में लगता है. अर्शिया, मुझे लगता है कि हम दोनों इतने सेम साउंड कर रहे हैं ना कि मुझे मैं भी पर्सनली अपनी मम्मा को यही बोलती हूँ कि you should do more embroidery, you should do this and that, and she's like, now I'm tired, I don't want to do anything. But आपसे जैसे मुझे इंस्पिरेशन मिल रही है एज एन इंडिविजुअल, वैसी अर्शिया आपसे बहुत सारे यंगस्टर्स डेफिनेटली इंस्पायर होने वाले हैं. सो वेल डन, ब्रेवो एंड बिग हैंड्स. Okay, so I'll continue this conversation with Pooja ji now. Okay, sure, and I'll see you super soon in person. Bye bye. Definitely. Okay. Bye. Okay ji. Bye. All right. So Pooja ji, let's back to the conversation again. I had a great time with her. She is such a sweetheart. And मुझे लगता है आपने अपनी सारी qualities उनको दी हैं. जितने sweet आप हो उतनी sweet अर्शिया भी है ना? टचवुड ऐसे ही रहेगा. एंड ऐसी धीरे धीरे जितनी डेडिकेशन के साथ आप वर्क कर रहे हो, मुझे पक्का पता है कि आप उस हाइट्स पे डेफिनेटली पहुंचोगे जहां आपको पहुंचना है. थैंक यू मैम जी. सो पूजा जी, जब भी बचपन के ड्रीम्स को जब हमें रिवाइव करने का मौका मिलता है, दोबारा जीने का मौका मिलता है, तब एक छोटा डर, वो घबराहट अभी भी दिल में रहती है कि कुछ हो ना जाए, ये जो ड्रीम है टूट ना जाए. तो आप कितने ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं अपने बैकएंड से? मेरी थोड़ा ये थिंकिंग हो गई है कि जो पीछे छूट गया है उसे छोड़ दो. मैं सिर्फ आगे ही बढ़ना चाहती हूँ और आगे का ही सोचना चाहती हूँ. बिल्कुल सही बात है. एंड सिमिलरली जो पीछे का बर्डन और जो पीछे की बहुत सारी चीजें हैं वो एक्चुअली हमें ना ड्रैग करती है और ड्रेन कर देती है. एंड नाउ सिमिलरली यू हैव बीन अ मेजर पार्ट ऑफ एसजी एकेडमिया. आप इतने टाइम से एसजी के साथ कनेक्टेड है, तो एसजी ने आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करा है? आपको कैसे बेटर बनाया एज ए ह्यूमन, एज एन इंडिविजुअल, एज एन आर्टिस्ट? मैम, जैसे मेरी यहाँ फैमिली है, मेरे को एसडी एकेडमिया से मतलब क्लासेस में लेती हूँ, मुझे सेम वही फीलिंग आती है. मतलब मेरे को ऐसा कुछ अलग से नहीं लगता कि मैं किसी अलग
डिफरेंट पर्सन के साथ मतलब कुछ क्लास ले रही हूँ, और इतना आप कॉन्फिडेंस इतना बढ़ाते हो कि मुझे काफी अच्छा लगता है, और That is आपके good. साथ तो बहुत अच्छा लगता है। Thank you so much, Pooja ji. And because you are a good observer and good learner, तो आप जितना fast सीखते हो ना, आप उतना enjoy कर पाते हो पूरी process Yes, को, नहीं? yes. So, Pooja ji, you know, आपका जो पहला कमर्शियल वर्क होता है ना, आपकी पहली सेल, जब आपने Yes, कुछ ma'am. पहली चीज जो बेची होती है, आपको लगता है कि यहाँ से चाहे मुझे 100 रुपए या 200 रुपए मिल जाए, बट वो पहले पैसे बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। Yes, तो ma'am. मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी पहले कमर्शियल वर्क, आपकी पहली सेल के बारे में कैसी रही? मैं याद नहीं करना चाहती। क्यों? टेल मी ना, अगर इफ इट्स बैड तो मैं तब भी सुनना चाहूंगी। फर्स्ट ऑर्डर हमें आया अ बिग ट्रे एंड विद फ्लावर पोस्टर्स एंड बिग ट्रे, मतलब हम इतने हम हैप्पी थे कि इतना बड़ा ऑर्डर, और फर्स्ट ऑर्डर हमने पिक्चर्स ली, वीडियोस बनाई, सब किया, पास पहुंचा कस्टमर के पास, तो वहां से हमें रिस्पॉन्स आया कि उनका ट्रांसजेक्ट में जो ट्रे था वो ब्रेक हो गई। मतलब जो वो टाइम था, मतलब वो मुझे फिर पीछे की तरफ खींच रहा था। बट यू आर पूजा जी एंड यू आर पूजा कोहली, जिनको पता है कि अपने आप को कैसे दोबारा से उठाना है और कैसे दोबारा से लीग में वापस लेकर आना है। ये था कि फिर वो कस्टमर को हमने सारा मतलब रिफंड उनको किया उसका, तो फिर उन्होंने हमें बोला कि नहीं कुछ नहीं होता, काफी फ्रेंडली हो गए थे हमसे, तो जी उन्होंने हमें फिर कोई मतलब ऐसे हमें ये था कि भाई जैसे हमारे पेज पे कोई बैड मतलब बैड रिव्यूज ना आए, ब्रांड नेम ना मारा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज हर एक क्रिएटर ने डेफिनेटली फेस करी होगी, और कहीं ना कहीं उसका सामान कहीं टूटा फूटा होगा किसी तरीके से। बट अच्छे कस्टमर मिलना और ऐसे लोग, मैं उन्हें भी अप्रिशिएट करना चाहूंगी जो आपके कस्टमर थे, कि उन्होंने बिना किसी बैड रिव्यूज के उस सिचुएशन को समझा और आपको एक और मौका दिया। दैट इज गुड, दैट इज अमेजिंग। सो पूजा जी, आपका ब्रांड का नेम आपने अभी बताया, दोबारा बताया अपने ब्रांड का नेम। डेकोर रीजन मैम। डेकोर रीजन, तो डेकोर रीजन क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मैम बेसिकली हमने मतलब होम डेकोर से ही अभी स्टार्टिंग की थी। आगे आगे हमें जैसे ज्वेलरी का बहुत रिस्पॉन्स मिल रहा है, वही हम देख रहे थे कि भाई जैसे अब सिंपल ज्वेलरी का है तो उसको हम और भी कुछ मतलब एडिशनल अल्कोहल एंड पैंडल्स एंड इयररिंग्स, मैचिंग सेट्स। बहुत अच्छी बात है कि अगर आप इतने कंटेम्प्रेरी मीडियम्स के साथ काम करना चाह रहे हो। यू नो, कल मैं एक शो देख रही थी, मसाबा मसाबा, इट्स ऑन नेटफ्लिक्स, ठीक है, जहाँ पर मसाबा गुप्ता और उसकी मम्मा है नीना गुप्ता, उनके बारे में शो है। तो उसमें 10 साल हो जाते हैं मसाबा के ब्रांड को, इनको बोलती है नीना गुप्ता जी की, मसाबा यू रिमेम्बर कि हमने ये ब्रांड घर के लिविंग रूम से शुरू करा था, आप क्रिएट करते थे, मैं आपका अकाउंट संभाल। तो मुझे आपकी स्टोरी और अर्शिया की स्टोरी सुनकर यही लग रहा है कि आपने डाइनिंग टेबल को कॉन्फ्रेंस रूम बनाकर यहाँ से शुरुआत करी है। तो आई एम वेरी पॉजिटिव कि आपका जो ब्रांड है वो उन हाइट्स पर जरूर पहुंचेगा, है ना? तो जब आपका ब्रांड उस हाइट पर पहुंच गया है, तो तब आपके कस्टमर और जो आपके फैंस है वो आपके आर्ट वर्क से, आपके ब्रांड से क्या एक्सपेक्ट करें? मैम सम यूनिकनेस, परफेक्शन, डेफिनेटली, इंडीड, यही चीज है कि जहां पर अपनी आप क्वालिटी मेंटेन करते हैं लंबे टाइम तक, उसी अकॉर्डिंग यू नो आपका कस्टमर भी आपके वर्क को अप्रिशिएट करता है। सो आई थिंक पूजा जी, मैंने आपसे इनफ क्वेश्चंस पूछे हैं, आपकी लाइफ को पहले से लेकर अभी तक हमने दोबारा से जी लिया है, एंड इट वाज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन विद यू। सो अब एक छोटा सा सेगमेंट है विच इज रैपिड फायर राउंड, जहाँ पर आपको एक चीज चूज करना है, एक ऑप्शन चूज करना है, एंड यू हैव टू गिव मी ए प्रॉम्प्ट रिप्लाई वेरी क्विक, ठीक है? सो विल स्टार्ट। ओके, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉकिंग ऑन द बीच और हाइकिंग इन माउंटेन्स? वॉकिंग ऑन द बीच। सो यू आर अ बीच पर्सन, सेम हियर, समुद्र से बहुत प्यार है। ओके, सो स्पेंडिंग मनी ऑन शॉपिंग और सेविंग इट फॉर फ्यूचर? सेविंग इट फॉर फ्यूचर। मम्मियों वाली बात है, बिल्कुल। मम्मी होकर सेविंग नहीं करोगे तो क्या होगा? मैम इतनी जल्दी अपने अंदर से नहीं कर सकती, नहीं जाता, बट चलो अच्छी बात है, सेविंग करना तो मतलब मैं भी सीखना चाहती हूँ कि सेविंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एस्थेटिक। सो यू आर इनटू वार्म कलर्स और कूल कलर्स? आपको वार्म कलर ज्यादा अच्छे लगते हैं, कूल कलर्स अच्छे लगते हैं? मैम मिक्स, ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, मतलब पर्टिकुलर नहीं है, according to mood. Okay, yes. Great. So you like resin art more or you are into painting and sketching?
Now in resin, ma'am. All about resin. Amazing. Okay, so you like casting with resin or coating with resin? Both. Both? You need to choose only one option. I like casting. You like casting? मतलब patience चाहिए उसके लिए तो बहुत सारा है. अच्छा, so your biggest supporter, daughter or husband? I know Arshia is here. Yes. She is as well as mom. मैं उनको मतलब उससे माइनस नहीं करूंगी. नहीं कर सकते. चलिए यहाँ पर आपको अलाउ कर देती हूँ कि आप दोनों आप चूज करो. ठीक है. So okay, next question. You are more into Indian art or Western art? Indian art. इंडियन आर्ट. आपके काम में वो टच हमेशा रहेगा इंडियन आर्ट का, है ना? अपने क्लाइंट्स एंड कस्टमर. दैट इज अमेजिंग. सो यू लव ऑनलाइन लर्निंग और ऑफलाइन लर्निंग? ऑफलाइन. ऑफलाइन लर्निंग. ऑफलाइन पर मैं ऑनलाइन देख रही हूँ वो भी. ये तो आपने हमारे पेट पर लात मार दी पूजा जी. मतलब मेरे को मतलब एक्चुअली मैं जैसे लैपटॉप और फोन को ज्यादा देर मैं नहीं वेयर कर सकती. आपकी जब क्लास में ले रही होती हूँ सिर्फ उतने टाइम के लिए ही फोन होता है या कोई अर्जेंट काम हो बस. उसके बाद तो मेरी आईज मतलब ईयर्स पे मैं ईयरफोन्स नहीं लगा सकती ज्यादा देर. राइट. तो मुझे इसलिए ऑनलाइन तो ये क्या मुझे कुछ सीखना है तो इसीलिए मैं सिर्फ सीख रही हूँ कि मेरे को है नहीं मैंने सीखना है. बट यही अपने आप को टारगेट्स देना नहीं. चलिए, बट हमारी जो जेनजी जनरेशन है, आई थिंक दे आर टोटली इनटू ऑनलाइन. Yeah. Okay. Last one. Being a boss or working in a professional setup? Boss. Always. आप यहाँ की भी boss हैं, आप वहाँ की भी boss ही रहेंगी, है ना? So that's it, Pooja ji. You performed so well, and I had truly a great time with you and Arshia. आपकी बातें, आपके जवाब और आप खुद बहुत ज्यादा प्यारे हो. डेफिनेटली जो बाहर जितनी भी ऑडियंस है वो आपके साथ जरूर कनेक्ट करेंगी. ये इंटरव्यू बहुत जल्दी लाइव होगा जहाँ पर आप अपने कही भी बातें आप दोबारा सुनेंगी और आपके वो भी जो आपके सपोर्टर्स नहीं हैं, जिन्होंने कभी आपको सपोर्ट नहीं करा, वो भी समझेंगे, है ना? सो पूजा जी, अब मैं चलती हूँ एंड विल सी यू सुपर सून इन एग्जीबिशन. जल्दी मुलाकात होगी. ठीक है. बाय पूजा जी. बाय. बाय अर्शिया. टेक केयर.